आओ अज तुहानू सुपरस्टार जस्सू पंडित नाल मिलाउने आ। जस्सू पंडित जी तुहाडा रुस्तम दी आवाज़ ते स्वागत करते हैं। अज तुसीं सानू इंटरव्यू लिए टाइम दिता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पहलवान जी। और रुस्तम की आवाज़ चैनल वालों आप सबको परमात्मा रूपी सभी दर्शकों को राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। थैंक यू पहलवान जी, धन्यवाद। पहलवान जी तुहाडा पहले गल है भी कनेडा आउण दा पहली बार आए हैं तुसीं इत्थे? मैं पहलवान जी असी पहली बार आए थे, तो पहली बार आया, मैंने बड़ी खुशी हो रही थी आगे, क्योंकि हर खिलाड़ी का ये ड्रीम होता है कि वो कबड्डी खेले इत्थे आगे खेले। सही गल है। पहलवान जी थानू रुस्तम दी आवाज़ ते लहंदे पंजाब ता चढ़दे पंजाब सारे देख रहे हैं इस टाइम, तो पहला तो तुसीं दसो पिंड तां किहड़ी जगह तो हो तुसीं? भाजी मेरा जो नाम है वो जसवीर कुमार है, जस्सू पंडित के नाम से मेरे को जानते हैं। ठीक है। और हरियाणा विच मेरा गांव होगा सिद्धिपुर लोहा। सिद्धिपुर लोहा। हाँ जी। ठीक है। तो तुसीं जिहड़ा बचपन च तुहाडे परिवार च होर भी कोई पहलवान सीगा कि तुहानू शौक किद्दां पिया पहलवानी दा? मैनू शौक लग्या सी, मेरे गांव में भी पहलवान हुए हैं बहुत सारे। ठीक है। सुचा सिंह मान पहलवान जी थे जो यहीं कनाडा हैं फिलहाल, कोच हैं, पहलवान भी अच्छे रहे वो। तो उनके छोटे भरा हैं सुरजीत मान पहलवान, ओलंपियन हुए और जन अवार्डी हुए। तो उन्होंने देख के फिर मेरे ताऊ चाचे के लड़के हैं नूरा पहलवान है, ठीक है, वो भी कबड्डी या पहलवानी उत्थे करते सी। ठीक है। ते मैनू उन्होंने देख के ऐसा शौक होया कि भाई सानू भी पहलवानी करनी है और इन्हां दा ही पहलवान मैनू बनना है। सारा पिंडे पहलवाना दा तुहाडे सुपरस्टार होया, तुसीं आप भी इधर बने आ। तो जिहड़ा मन च किन्ने क साल दी उम्र च तुसीं शुरू करता? भाजी मैं 7-8 साल की उम्र से मैंने शुरू की थी पहलवानी। ठीक है। गांव में गांव। ओके पहलवान जी तुहाडा फिर जिहड़े तुसीं पिंड च पढ़ाई भी कीती? मैं पहलवान जी पढ़ाई की थी गांव में, 8वीं तक पढ़ाई की थी। 8वीं तक। ठीक ते उन्हां दे बाद मैं दिल्ली गुरु हनुमान अखाड़े विच चलिया गया सी। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲੀ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਲੇਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਖੇਲਿਆ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਂ ਖੇਲਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਧਾਰਿਆ ਕਿਸ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਧਾਰਿਆ ਕਿਸ ਨੂੰ? ਹਾਂ, गुरु हनुमान अखाड़े में मैं गया हूँ स्टार्टिंग में। ठीक है। तो उठे गुरु हनुमान जी, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ जो उनके सामने मैंने पहलवानी की थी 3 साल उनकी देख रेख में। और वो एक गुरु ही नहीं, वो एक साक्षात परमात्मा थे। सही बात है। उनके बहुत अर्जुन अवार्डी, रुस्तम कॉमनवेल्थ चैंपियन, बहुत वर्ल्ड चैंपियन दिते पहलवान। बिल्कुल। बहुत खुशी है तू इस खाड़े रहे, सानू भी बहुत खुशी इस टाइम हो रही है, इंटरव्यू तेरी असीं कर रहे हैं। पहलवान जी जिहड़ा उन्हां दा कोई वखरा की उन्हां दा हिसाब किताब सी जिहड़ा अखाड़े दा जरूर दसो, क्योंकि इन्ने उन्होंने रुस्तम पहलवान ने जिन्ने भी वर्ल्ड चैंपियन कढ़े उथों। मेरी पहलवान जी मेरे ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आप गुरु जी का जिक्र कर रहे हो। और वो एक ऐसी शख्सियत थी अब जो शताब्दियों में कोई वखरा पैदा होना इदा। सही बात। ते उन्होंने मैनू लगता है उन्होंने परमात्मा का रूप थे, वे वरदान था उनके हाथ में, जिनके सिर पर उसने हाथ रखा वो मल पैदा होया, मल बनाया, वो पहलवान होया वो। और ते असी भी उठे मौका मिला, परमात्मा ने मौका दिता उनके सामने पहलवानी करने का उठे। ठीक है। उस टाइम थोड़ी मेहनत केड़ी देसी लवा रहे कि कोई इंग्लिश स्टाइल च या वेट ट्रेनिंग या केड़ी ज्यादा केड़ी? उस टाइम ते मैं 97 ते गुरु हनुमान अखाड़े में गया सी। ठीक है। तो उठे कोई भी मॉडर्न पहलवानी तो कुछ कोई थी नहीं, बस गुरुजी मेहनत करवाते, सुहागा घुमाते, अखाड़ा खुलवाते, दंड बैठका लगाते, देसी जो भी देसी। हाँ जी। कितनी पहलवान जी लगा लेते वहाँ पर? 1000, 500, 2000 उठा बैठी लगा लेते थे। सुबह टाइम? दोनों टाइम। हाँ जी। बाकी जो हमारे अखाड़े में जो पहलवानी थी वो रस्से की पहलवानी थी। रस्सा ज्यादा 30 बार, 100 बार, 50 बार एक लड़का एक टाइम का इतना रस्सा करता है। क्या बात है पहलवान, क्या बात है। वो किन्ने के लंबा जितना किन्ने फीट हो जाता है? वो करीबन 40 फुट का रस्सा है। बहुत बड़ी गल है। जेडी पहलवाना के ये असली मेहनत है। बिल्कुल। कोई वेट ट्रेनिंग उस टाइम नहीं, कोई वेट ट्रेनिंग नहीं सीखी उस टाइम पे। उस टाइम पे कोई वेट ट्रेनिंग नहीं सीखी, सानू पता ही नहीं था कि वेट ट्रेनिंग भी पहलवाना का काम होता सी। ते असी गुरु हनुमान अखाड़े में मैं
सुरजीत मान पहलवान जी के पास रहा मैं, उनके पास रहता था मैं। और उन्होंने भी काफ़ी कुछ मेरे को आगे फ्यूचर के लिए, रेसलिंग के लिए काफ़ी कुछ बताया उन्होंने। कौन सी वेट क्लास में पहलवान लड़ रहे थे? मैं 60 kg में भी लड़ा जी, और 58 में लड़ा पहले, फिर मैं 60 में भी लड़ा, मैं 64 में भी लड़ा, मैं 74 में भी लड़ा। नेशनल चैंपियन किहड़े साल पे बने? मैं नेशनल चैंपियन हो गया सी जी 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਟੌਪ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ बढ़िया हुई है, वो किसके साथ? मेरी पहलवान जी सुशील पहलवान जी के साथ कुश्ती हुई 4 बार। क्या बात पहलवान। ते सुशील पहलवान जी के साथ हुई, मेरा सौभाग्य है, वो लेजेंड प्लेयर है और लेजेंड ही रहेगा। सही बात। और उसने कुश्ती को वो मुकाम दिया है अब जो शायद ही कोई दे पाओ। सही बात है, शुरुआत की ओलंपिक में। बिल्कुल। ते मेरी उन्होंने साथ 4 बार कुश्ती हुई, जेडे एक बार मैंने उसको हराया भी। क्या बात है। और एक बार सुशील पहलवान जी ने 2 बार मेरे को हराया, एक बार मैंने उसको हराया, एक बार बराबर रही हमारी। क्या बात। ते असी बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। ते मेरे गांव के पास ही उनका गांव है, ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है। तो वो मेरी यादगार कुश्ती थी। दूसरी कुश्ती मेरी योगेश्वर दत्त पहलवान जी के साथ हुई, वो दोनों जो भी अच्छा पहलवान। हाँ जी, जो कि बदरपुर बॉर्डर पे हुई थी दंगल में, वो मेरी बराबर रही थी उनसे। ठीक है। पहलवान ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 올림픽 ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਲੜਨ ਗਏ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ? मैं पहलवान जी मैं खेला जी ईरान में, एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट होया सी। ठीक है। ते उत्थे मैं खेला जी, ते वहाँ भी मैंने सेट लग गई थी। ठीक है। और उन्होंने बाद एक पोलैंड में एक चैंपियनशिप हुई थी, वहाँ मैं खेला। ते अब पंजाब में एक भगत सिंह गोल्ड कप होता जी इंटरनेशनल लेवल पे। सही बात है। ते 1-2 टूर्नामेंट वो भी खेले मैंने। ठीक ते 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਓਪਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ 74 ਕਿਲੋ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦਾ? मैं पहलवान जी मैं काफ़ी कंट्रियों में जा चुका हूँ, जैसे दुबई हैगा, अजरबैजान हैगा, कजाकिस्तान हैगा, किर्गिस्तान हैगा। क्या बात, छड्या नहीं कोई मुल्क लगता जितना? मोस्टली हर जगह गया हूँ जी मैं। और मलेशिया है, थाईलैंड है, जर्मन, फ्रांस, बेल्जियम, स्पेन, ਹੋਲੈਂਡ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? पहलवान जी जो पहले जो टाइम था ना, उस टाइम पे वो ज्यादा एडवांस थे हमारे से। ठीक है। स्पीड वर्क में, खाने पीने में, दूसरा जो उनका वेदर था ना, वो बड़ा मतलब बोले तो परमात्मा ने एक अलग क्वालिटी दी उनके वेदर में, जो कि अपने इंडिया में वो वेदर है नहीं। तो लेकिन अब क्या हो गया, हमारे पहलवान बाहर जाकर कैंप लगाने लग गए, बाहर जाकर उस मौसम का फायदा उठाने लग गए, उस डाइट का फायदा उठाने लग गए। तो अब वे लोग हमारे को फॉलो कर रहे हैं। सही बात है, क्योंकि मेडल ओलंपिक च आउण लग पए। बिल्कुल। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਰਜੀਆ ਤੋਂ ਹੋਰ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਲਰ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੀਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਇਹ ਰਹੀ ਮੇਰੀ, ਮਾੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ से पहले ਮੈਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੀ, ਹਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ से पहले ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਬੈਡ ਲੱਕ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ डिप्रेशन ਚ ਗਏ ਜਾਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਸੀਗਾ? नहीं पहलवान जी, मैं एक है ना, परमात्मा ने मेरे को एक शक्ति दे रखी है, और वो शक्ति ये है कि मेरे मन में कभी भी नेगेटिव विचार नहीं आते। अगर आते हैं तो मैं उसको अपनी पॉजिटिवनेस है जो मेरे अंदर, उससे मैं उसको मार देता हूँ। तो मैं जितनी बार भी चोट लगी है, अगर मान लो मेरे पैर में चोट लगी, तो मैंने हाथों की इतनी मेहनत की है, अब जहाँ 50 रस्से होते थे वहाँ 100 रस्से करने लग गए। और जहाँ पर मान लो हाथ में चोट लग गई, तो पैरों से सुहागी घुमाना, पैरों से बैठक लगाना या और कुछ, वो सारी एक्सरसाइज की। मेरी लाइफ में अब मेरा करीबन 20-25 साल का कैरियर है पहलवानी का। सिर्फ 1 महीना ऐसा था जो मैंने मेहनत नहीं की, नहीं तो मैंने कभी मेहनत छोड़ी नहीं जी।
ਇੰਨੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਪੱਸਿਆ ਦੀ ਭਲਵਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਬਿਲकुल ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ 올림픽 ਪੁੱਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ? पहलवान जी निराश नहीं हूँ मैं। बाकी सबकी अब अपनी किस्मत होती है। जैसे हम 4-5 भाई बहन है तो उसकी अलग किस्मत है, मेरी अलग है। आप हम साथ बैठे हैं, आपकी अलग किस्मत है, मेरी अलग है। और तो वो उनके मुकद्दर में लिखा था भाई, उन्होंने भी बहुत मेहनत की। मैं आप सपोज आप मतलब बिलीव नहीं करोगे, उन लोगों ने वो तब किया जो ऋषि मुनियों ने तब किया। रिजल्ट मिला जी, उस चीज का मेडल मिले हमारे को। आपके घर में जो भाई है या बहनें आपने बताया है, जैसे चार भाई हैं जी, एक बहन 5 हो गए हैं। हाँ जी। कोई वो भी गेम करते हैं कि नहीं? नहीं, गेम नहीं करता। बाकी छोटी मोटी जो कबड्डी का शौक है वो रखते थे। मेरे फादर साहब थे जो वो भी कबड्डी और कुश्ती का शौक रखते थे। ठीक है। आपको भी जो कबड्डी में बाद में आया, शादी आप पहलवान की कब करा लिया? मैं 2009 में मेरी शादी हो गई थी। 2009 में करा ली थी। उस टाइम वो नाराजगी थी कि जो नहीं सट लगी जाती है भी हुण शादी करा लो, भी नहीं पहुंच सके जितने पहुंच। हाँ पहलवान जी, कुछ ऐसा भी था, वही चोट ज्यादा लग रही थी और मौके मिल नहीं रहे थे कंपटीशन खेलने के। ठीक है। जॉब मेरी 2006 में पहले ही लग गई थी जी। केड़ी जॉब कर रहे हो? जॉब में बीएसएफ में जॉब लग गई थी, बीएसएफ आर्मी में जी। ठीक है। तो उसके बाद घर वालों का भी प्रेशर था, भाई अब शादी करवा ले, चोट ज्यादा लग रही है, गेम ज्यादा नहीं चलना। लेकिन मन के अंदर है ना एक टीस थी। टीस बोले तो जैसे आप बोलते हैं ना भाई, काश हम ये कर लेते तो वो हो जाता। तो मेरी जिंदगी का एक मोटिव रहा है, अब मैं अपने लाइफ में हर काश को खत्म करूं, ताकि बाद में ये अफसोस ना हो अब यार इस तरह से कर लेते तो ये हो जाता। जे मैंने किया नहीं। हाँ किया नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो ਜਿਹੜੇ आपके साथन है, जीवन साथन कह सकते हैं वाइफ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ गेम करते सी नाल कोई कि ਤੁਸੀਂ किदा लव मैरिज हुई? नहीं भलवान जी, मैं लव मैरिज की तो सोची भी नहीं कभी। ठीक है। बाकी ये है कि अरेंज मैरिज थी, घर वालों की मर्जी से, और अंडर प्रेशर था मेरे ऊपर। ढूंढ रखी थी उन्होंने पहले ही इसके साथ? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं था। मैं जिस गांव में मेरी शादी हुई है, भरथड़ गांव है दिल्ली में, तो उथे मैं कुश्ती करने जाता सी, जेड़ा मैं छोटा सी निक्का सी। ठीक है। ते मैं उथे 10 रुपए पर भी उड़ाया हूँ। क्या बात है। 10,000 पर भी उड़ाया हूँ उथे मैं। सही बात। ते उन्हां दी कमेटी दे कुछ मेंबर से जो मैंने जानते सी भाई जसू पहलवान आएगा। ठीक है। ते ऐसी बात बहुत कुछ चल गई, घर वालों से बातचीत हुई। लेकिन मेरा कोई इरादा शादी का था नहीं। तो मेरे पिताजी का ज्यादा प्रेशर था मेरे ऊपर। पुश किया उन्होंने, पुश किया ज्यादा और जबरदस्ती पुश किया मेरे को। ठीक है। भाई कुछ ऐसा टाइम आ गया सी भाई जो मैंने उनकी बात माननी पड़ी। ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਕਹੇ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਛੋੜਨੀ ਚਾਹੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ? नहीं पहलवान जी, मेरे गेम को कोई फर्क नहीं पड़ा इस शादी से, बल्कि शादी के बाद मैंने कबड्डी शुरू की। कबड्डी कर दी? हाँ, कबड्डी शुरू की। कबड्डी जिथे भी खेला मैं, मेरे बढ़िया टूर्नामेंट लगे, सारे बढ़िया प्लेयरों के साथ खेला। मैंने नहीं लगता कि शादी होने से कोई फर्क पड़ता है। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਉਧਰ कबड्डी ਵੱਲੋਂ? मैं पहलवान जी, मेरे गांव की टीम थी सीधीपुर लोहा की कबड्डी की। अच्छे प्लेयर थे गांव के। मेरे ताऊ का लड़का था नूरा पहलवान, वो भी अच्छा प्लेयर था। और उन्होंने भी मेरी गांव वालों ने भी बहुत मदद करी थी उस टाइम पे, वही पहलवानी करवाने पे, जोर देने पे। तो वो मैंने एक दिन ऐसे ही मतलब ले जाने लगे भाई यहाँ से 10-15-20 किलोमीटर टूर्नामेंट है, चल उठे चलना देखने। ठीक है। पहलवान को ले जाते हैं, इसको खिलाते हैं? नहीं, खिलाने के लिए नहीं ले गए, वैसे ले। मेरा मन था देखने का, क्योंकि मैं छुट्टी आया था जॉब से। ठीक है। तो वहां पे जाके वो बोले तू भी खेल ले। मैं बोले यार मैंने खेलना तो खेल तो हूँ नहीं, मैं पहलवानी करता हूँ मैं। ठीक है। तो वो स्वाद लेने के चक्कर में ऐसे ही मेरे को खिला दिया उन्होंने। ठीक है। अब वही पहलवान के स्वाद लेते हैं, देखते हैं क्या कैसे करते हैं। तो मैं जाप लाइन के विच खड़ा हो गया सी उत्थे। ठीक है। जाप लाइन पे खड़ा हो गया सी ते मैनू उस टाइम पे पता ही नहीं सीगा कि इथे पहलवान भी चिकना लगाते हैं, लाते हुए कोई तेल वगैरह। हाँ जी। ते मेरे अंदर स्पीड बहुत थी उस टाइम पे रेसलिंग दी। तो मैं बगलडू कर लेता सी दूर से ही, डाई लगाकर पट में लग जाता सी दूर से ही। ठीक है। ते मैं लग तो ज्यादा गरीब भी ले लेनी, सारी चीज ले लेनी, लेकिन वो छड़ा के बच जाने।
वो सारे निकल गए? निकल गए, वो फिसलन की वजह से, चिकनाई की वजह से। ठीक है। तो उन आगे बाद फिर मेरी बड़ी बेइज्जती की थी उन लोगों ने। मन में ये बेइज्जती की थी, वही पहलवान तेनू मैच हरा दिया। ओहो, अच्छा तू हराता बेदार के साथ? हाँ जी। आते फिर मैं घर आया, घर आके मेरे को बड़ा बुरा लगा ये कि यार मेरी वजह से हार गए, मेरे को इतना कुछ सुनना पड़ा। ठीक है। तो मेरे ताऊ का लड़का था, मैं उससे बोला, मैं भाई ये बता कबड्डी में रेडर की ज्यादा हवा है या जाफी की ज्यादा हवा? तो वो मैंने बोलता कि जसू इतने है ना रेडर के ऊपर मैच है, स्टॉप तो कोई ना कोई एक दो मार देगा, लेकिन रेडर के ऊपर सारा मैच है। ठीक है। ते भलवान जी मैंने उत्थे सिर्फ 2 दिन प्रैक्टिस की थी, सिर्फ 2 दिन। तीसरे दिन मेरा मैच सीगा हरियाणा पुलिस की टीम के साथ। क्या बात। ते हरियाणा पुलिस की टीम में वे स्टार प्लेयर सीगे जिन्हां दे अपन ने नाम सुने सी। ठीक है। बड़े पहलवान सीगे जी। ठीक है। और तो वे अपन नु हराए उत्थे जाके जी उन्हां नु। हाँ जी। वे हराए उत्थे, मैं नॉन स्टॉप रहा सी, 2-2 3-3 रेड मैनू लगातार देने। उदो पा सकते थे जितना? हाँ पा सकते, कितनी मर्जी। एक प्लेयर उठ के बोला, मैं नाम नहीं बोलना चाहता उस प्लेयर का, बड़ा प्लेयर सीगा वो। वो बोला कि भाई 2 रेड नहीं दे सकते। ते 2-3 जो बुजुर्ग थे वहां पे, वो आकर बोले भाई तेरे में ताकत है, तू 2-3 दे ले। ये तो निक्का सा है, ये तो 2-3 तेरा बहुत बड़ी बात है। अच्छा सारी दो भाई, मर्जी है इनकी, एक प्लेयर कितनी भी रेड दे सकता। तो मैंने पहलवान जी उठे 3-3 रेड 4-4 रेड इकट्ठी दी वहां पे। ठीक है। उन्होंने फिर सुपरस्टार निकले, वो हराए। मैं बेस्ट रेडर रहा वहां पे, वो हराए हमने। मन में की ख्याल है उदो फिर भी वाकई जेड़ा रेड बढ़िया स्टॉप नहीं बढ़िया? तो पहलवान जी हाँ रेडर उस टाइम इतनी हवा आ गई, लोगों ने चक लिया मैनू और हवा करने लग रहे हैं, कोई पसीना पूछ रहा है, तो मेरे को बड़ी अच्छी फीलिंग आई वहां पे। लेकिन मेरे गांव वाले ने या पास किया न, सब ने ये बताई, अब जसू पता ये कौन है जो हारे? मैनू नहीं पता जी। ठीक है। ये पता कौन हारे? मैं भी मैनू नहीं पता। वो कहते ए फलाना पहलवान है, ये वो पहलवान है, ये पहलवान, ये बाहर खेल कर आए। ठीक है। तो ना प्राउड तने और फील होया? हाँ और ज्यादा प्राउड फील हुआ भी जिन प्लेयरा के सानू नाम सुन रखे सी, उन प्लेयरा के साथ असी खेडे हैं और असी हराए भी हैं, हराए जीते हैं उनको। हाँ जी। आते मैं उनके पास गया, मैंने सबके पैरों के हाथ लगाया। क्या बात, क्या बात। सारे प्लेयरों के आशीर्वाद लिया? हाँ जी। मैं बोला, मैं पहलवान जी ये बताओ कबड्डी में बाहर कैसे जाते हैं? ठीक है। मैंने नहीं पता था लंबी कबड्डी में, सर्कल कबड्डी में ही बाहर जाना होता है। तो उन्होंने मैंने दसिया कि भाई पहलवान पंजाब जाना पड़ता है, उठे कैंप लगते हैं, उठे एकेडमी ते खेलना है, उठे सिलेक्शन होने। तो मेरे मन में ये था भाई चलो परमात्मा ने कुश्ती में नहीं सुनी, चोट ज्यादा लगी, तो यार क्यों ना मैं कबड्डी खेलने, अगर इसमें भी बाहर जाना है तो। ठीक है। तो मेरे मन में ये था कि भाई मैंने बाहर खेलना, मैंने इतने नहीं खेलना। उसके बाद मैं पंजाब चले गया फिर। ठीक है। देवी दयाल कोच साहब के पास। ठीक है, बढ़िया। हाँ उन्होंने का नाम। तो वहां उठे मैंने 2 साल प्रैक्टिस की थी कोच साहब दे नाल। ठीक है। ते मेहनत भी बहुत की करवाई कोच साहब ने। पंजाबी भी बढ़िया बोलना था ही तो पंजाब च रहा करके साडी समझ भी रहा तू। हां जी, हां जी। नहीं पहलवान जी थोड़ा सा मतलब बोली मेरे को बहुत प्यारी लगती है पंजाबी, और है भी बहुत प्यारी। असि पंजाब से निकले और हैं। थैंक यू, थैंक यू। एक बार हरियाणा पंजाब एक ही था पहले, बिल्कुल, और अब भी एक ही है। एक ही है। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਪੜਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇਰਾਨ ਖੇਲਿਆ ਜੀ ਮੈਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਤੇ ਸ਼ੋ ਮੈਚ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਮੈਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਇਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਸ਼ੋ ਮੈਚ 70 kg ਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਰਾਈਡਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। तो बेस्ट राइडर रहा तो मेरा और मनोबल ये बढ़ा कि भाई नहीं मैंने खेलना है और जम के खेलना मैंने। ठीक है। ते पहलवान जी फिर मैं उसके बाद मलेशिया खेलिया सी, मलेशिया 70 kg में खेलिया सी, उत्थे भी मैं बेस्ट राइडर रहा सी। ठीक है। ते गांव ने भी मेरे को बड़ा सम्मानित किया उस टूर्नामेंट के बाद, और मेरे आसपास के गवांड के गांव सारे इकट्ठे हुए सी, तो काफी मान सम्मान मिला मेरे को। ओपन च कदों फिर खेलने लगे? ओपन ते पहलवान जी मैं उथे खेडदा 2-3 टूर्नामेंट मैंने खेडे सी 70 kg दे, ते मैनू पता वो कहने लगे भाई जो ज्यादा नाम है, ज्यादा फेम है, वो ओपन दे विच आएगा। ओपन च ते मैं थोड़ा सा बाहर बढ़ाया, खा पी के थोड़ा मेहनत और ज्यादा की मैनू, ते
ਅਸੀਂ ਖੇਡੇ ਸੀ ਫਿਰ ਨੰਗਲੰਬੀਆ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੋ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਖੇਡੇ 5-7 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਲੇ ਤੇ ਬੜੀਆ ਮੈਚ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੈਚ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਲੇਕਿਨ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਬੜੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 70-72 74 ਕਿਲੋ ਸੀ ਜਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀਗੇ ਜੋ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੇ ਉਹ 100 ਕਿਲੋ ਕੇ 110 ਕਿਲੋ ਕੇ ਸੀਗੇ ਏਕਮ ਹਠੂਰ ਵਰਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਟਾਪਰਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਏਕਮ ਹਠੂਰ ਸੀ ਏਕਮ ਹਠੂਰ ਸੀਗਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀਗਾ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲੰਬੀਆ ਸੀਗਾ ਯਾਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਉਨਕੇ ਕੋਲ ਖੇਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛੀ ਬਾਤਚੀਤ ਸੀਗੀ तो वो मैंने मीरी पीरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਕਲੱਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ 2 ਸੀਜ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲਗਾਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤਚੀਤ ਕਾਲਾ ਮੀਆਂ ਮਿੰਡ ਵਾਲਾ ठीक है हाँ ਇੱਥੇ ਆਇਆ हाँ जी वो उन्होंने इतने भी मेरी बहुत मदद की थी वो बड़ा अच्छा आदमी जितना अच्छा प्लेयर है आदमी भी बड़ा अच्छा है ਰੁਸਤਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਢਾਉਣੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ 97 98 ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ठीक है सुबह रनिंग करके आते सी 1-2 घंटा मेहनत करके 4 बजे उठ के 3:30 बजे उठते सी 3:30 से 4 तो 6 आउट ऑफ रेसलिंग प्रैक्टिस करनी सी ते उन्हां दे बाद फिर अखाड़े आके नींबू पानी पी के फिर असी जोर करने सी उठा बैठी लगानी सी रस्से करनी सी फिर क्या बात 2 घंटे उठे ते 2 घंटे फिर अखाड़े में जी 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम को मेहनत होगी तो लेकिन जो डाइट है वो डाइट नॉर्मल गुरुजी भी यही बोलते थे गुरु हनुमान जी सुरजीतमान पहलवान जी भी यही बोलते थे और पहलवान भी भगत पहलवान है यानु चौधरी पहलवान काफी पहलवान हुए बहुत पहलवान ते उन्होंने भी मैंने नहीं देखा कि भाई कोई एक्स्ट्रा चीज खाते सी तो मैंने देखा सी भाई दूध दही है घी है और बादाम है मुनक्का है जो नॉर्मल डाइट है घर की जो देसी स्टाइल हाँ जी हाँ दूसरी खासियत ये थी गुरु हनुमान अखाड़े में कभी भी कोई किसी ने मीट मांस अंडा नहीं खाया क्योंकि गुरु हनुमान जी वहाँ पर अलाउड ही नहीं करते थे पहलवान जी ਜਿਹੜਾ ਜੱਸੂ ਪੰਡਤ ਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜਿਆ ਮਗਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾੜੇ में गया ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀ ਮੈਂ ਚੋਟੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚੋਟੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਸੀਗਾ ਚੋਟੀ ਬਸ ਮੇਰਾ ਏਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚੋਟੀ ਕਟਵਾਉਣੀ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਚੋਟੀ ਰੱਖ ਕੇ कुछ में फिर पंडित बिरादरी में पैदा होया मैं पंडित मेरी कास्ट में है तो ऐसा नहीं कि भाई मैं कोई कास्टिजन नहीं है मैं जाट पंडित सब मैं एक मानता हूँ सबको अब कोई माइक वाले ने खेलने टाइम नहीं आपका नाम जोड़ा जैसे नहीं कबड्डी प्लेयर के मगर जुड़ जाता है मेरा जसवीर कुमार नाम है वैसे ते ਅਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ तो ਉਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜੱਸੂ ਨਾਮ ਖੁਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੱਸੂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੱਸੂ ਪੰਡਿਤ लोग वैसे बोलने लगे मैं चोटी रखता सी ठीक है ते जसू पंडित फिर उसके बाद फिर मैंने हर कोई बुलाने लग गया जी पहलवान जी ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ पहलवान जी मेरे पास एक बेटी है 8 साल की ते फिलहाल एक बेटा है 1 साल का ते ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ 5.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਥਾ ਮੇਰਾ ਔਰ तो क्या घटना कोई बीमार ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ ਬੇਟਾ 5.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਥੇ ਜੋ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸੀਗਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ ਕਾਫੀ सीरियस थे वे ਤੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ से काफ़ी परेशान थे तो वो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੇ ਲੱਗੇ ਸੀ अंतिम संस्कार ਦੀ ਤੇ बेटे की अचानक तबीयत खराब हो गई तो वो भी परमात्मा ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਬਹੁਤ ਸੈਡ ਜਦ ਬੱਚਾ 5.5 ਸਾਲ ਦਾ ਨਾਲ ਉਧਰ ਫਾਦਰ ਦਾ ਇਦਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ
उस टाइम जसू किद्दां संभलिया फिर अपनी गेम ले? पहलवान जी वो मतलब इतना भयानक दौर था, मैं उस दौर को दोबारा फेस नहीं करना चाहता, ना ही दोहराना चाहता मैं उस फेस को। बड़ा माड़ा टाइम सीगा ते ਆਪਾਂ मतलब कोशिश बहुत की थी मैंने कि इस दौर से निकलन की। ते मेरी वाइफ सीगी वो बड़े डिप्रेशन में सीगी, माँ थी मेरी वो भी काफ़ी परेशान सीगी। माँ को ये था भाई उसका पोता भी गया, उसका आदमी भी गया, तो उन्होंने भी देखना सी मैनू ते, लेकिन मैं खुद ही ठीक नहीं था तो उन्होंने कैसे देखता था। ते उन्होंने बाद फिर मैं इदा ही टाइम पास करता सी कि भाई ए टाइम मुक जाओ कैसे करके। वो बड़ा मुश्किल दौर सीगा ते असी जेड़े भी जिथे भी फ्रेंडा दे पास गए सी, हर फ्रेंड है मैंने ये बोलता सी कि जसू थोड़ा सा पिक पैक ले ले, दारू ले ले, जिससे कम से कम रात को तो सो जाएगा। नशे की तरफ नशे के, हाँ। तो मैं ये नहीं मानता कि भाई वो मेरे को कोई गलत गाइड कर रहे थे, लेकिन वो भी ये चाह रहे थे कि भाई जसू कम से कम रात को तो सो जाए। डिप्रेशन इतना था कि रात को भी नींद नहीं आ रही थी। ते मैनू अपने आप ख्याल आया सी मेरे मन में कि जसू इदा ते एक दिन पिला देने, 2 दिन पिला देने, 1 महीना पिला देने। तो फिर 1 महीने बाद एनू नहीं मेरे को बोलना सी कि ए फरी का पीने वाला फिर आ गया, मैनू लत पड़ जानी, मैं बर्बाद हो जाना। फिर केड़े फैमिली नू संभालूंगा, केड़े अपनी बेटियां नहीं संभालूंगा, केड़े वाइफ ने संभालूंगा, केड़े मां ने संभालूंगा। ते परमात्मा का शुक्र मानता हूँ मैं, उन्होंने मेरे को सद्बुद्धि दी। अब नहीं जसू अभी बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ करना है। और मेरे पिताजी का ड्रीम सीगा कि भाई तू जब वो गुजरे तो मैं उसके पास था, तो भी मेरे को ये बोलते सी कि भाई जसू कदे बाहर जाना, बाहर कद्दू खेल लगा। ते वो बात भी मेरे दिमाग में घूमती रही कि यार नहीं अभी खेलना भी है, और लेकिन खेलूं कैसे भाई। मैं तो ये सोच रहा हूँ लाइफ ही खत्म हो गई। ते एक दिन असी सुते पे सी ते उत्थे रात नू मैनू एवं ड्रीम सा आया सी ते मैं पसीने हो गया। ते मैं रात नू 2 बजे का टाइम सीगा मैनू याद है। ते मैं बाहर उठ के बाहर आया तो मैंने सोचा यार ऐसे तो मर जाना, हौली हौली करके मर जाना ऐसे, जो ये जिंदगी अब असी जी रहे हैं, इससे बाहर निकल, लेकिन निकलूं कैसे? ना कोई रास्ता दिखाने वाला, ना कोई सहारा देने वाला। ते मैं फिर अशोक पहलवान जी हैं ककरोला गांव में, पहलवान जी उन्होंने मेरी बड़ी मदद की थी, मेरे तन से, मन से, धन से, मतलब हर तरह से मेरे को उसने मदद करी मेरी। और मैं कहता हूँ वो सच में एक बड़ी इंसानियत है उसके अंदर, और मेरी नहीं, वो हर किसी की मदद करते हैं, वो बड़े अच्छे इंसान है वो। उनके पास मैंने काफ़ी टाइम में रहा वहाँ पे। तो मैं उन्होंने बोला कि पहलवान जी मैनू पहलवानी नहीं होती, मैं करनी ही नहीं आ, बेटा गया सब कुछ खत्म हो गया। तो वो मैनू बोलता सी जसू परमात्मा पर भरोसा रख, वो जिसने वो चीज़ ली है वो वापस भी देगा। ऐसा वो पहलवान जी ने मेरे को ये बोला। ते तू है ना, तू दोबारा मेहनत कर, दोबारा तू गेम स्टार्ट कर, छड़ मत। फैक्ट्री की नौकरी है 2 साल बाद भी कर लेनी, 10 साल बाद भी कर लेनी, ठीक है, लेकिन अगर पहलवानी छड़ दी तो फिर क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रहा। तो उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया, बहुत मेरा साथ दिया हर तरह से। ते मैं हौली करके मैं पसीना निकाला तो मैंने फील होया यार मैं कुछ खाऊं, अच्छा पसीना निकला। तो 1 महीने बाद मैंने वो सब किया, मैंने 1-1.5 घंटे मेहनत करी, मैंने कुछ डाइट खाई, तो मैंने ये लगा कि भाई ये जिंदगी है, जो आप पसीना निकाला है ये जिंदगी है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। मेहनत मत छोड़, मेहनत नहीं छोड़नी, चाहे कुछ भी होता रहे, कोई मरे जिए, वो अपने हाथ में नहीं, वो उस परमात्मा के हाथ में। किसको सांस देने हैं, किससे सांस लेने हैं, उसकी मर्जी के मुताबिक सब कुछ होना है। उसकी मर्जी के मुताबिक तो मतलब ना मर्जी के मुताबिक तो पता भी नहीं हिलना, ठीक है। तो असी मेहनत शुरू की थी, ते उन्होंने बाद हौली डे बाय डे परमात्मा ने ऐसा साथ दिता कि दोबारा वापस पटड़ी पे गाड़ी फिर आ गई दोबारा से। फिर आपने दोबारा डबल मेहनत करनी पड़ी? पहलवान जी मेरा वो 1 महीना ऐसा था जो मैंने मेहनत नहीं की अपनी लाइफ में। 20-22 साल हो गए मेरे को पहलवानी करते, ते मैंने पहले से ज्यादा मेहनत की। मैंने भाई जहाँ 2 घंटे करता था वहाँ मैंने 4 घंटे कर दी, क्योंकि फादर की बातें वो चाहते हैं। हाँ, बाहर कब जाना, हाँ, बिल्कुल। तो लास्ट टाइम फादर साहब मेरे साथ थे, मैं उनके साथ था, भाई ट्रीटमेंट भी करवा रहा था उनका। तो वो
वो थोड़ी मेमोरी लॉस भी हो गई थी उनकी, लेकिन एक बात जरूर बोलते सी मैनू कि जसू बाहर कदों जाना, कदों खेलना बाहर। ते मेरे मन में वो भी चीज थी यार, नहीं मैं फादर साहब का ड्रीम पूरा करना सी, मैं मेहनत करनी मैनू खेलना सी। ते उन्हां दे बाद मैं मेहनत की अपनी बई ਵੱਖਰੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਡ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਲੂੰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਲूं। ਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ मैं तैयारी करते करते मैंने सेट लग जानी हर बार कंपटीशन से पहले, चाहे वो कबड्डी का कंपटीशन सीगा या रेसलिंग का सीगा। मेरे शरीर का कोई भी जॉइंट ऐसा नहीं है जिथे मैंने चोट नहीं लगी। ते बिन वजह भी आकर आफत पढ़नी ही पढ़नी, चोट लगनी ही लगनी। मैं यही सवाल तेन करने वाला सी क्योंकि ਜਿਹੜੀ कबड्डी है ਭਲਵਾਨੀ ਨਾਲੋਂ भी डेंजरस है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि कोई रूल नहीं हैगा, कोई होर देख नहीं रहे, कोच डबल टच ते कई वेले कैंची मार जांदा ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਂਜਰਸ ਆਪਣੇ ਮੰਨੀ ਗਈ ਆ। ਰੈਸਲਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡੇਂਜਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨੀ ਕਬੱਡੀ ਆ। ਤਾਂ ਪਰ ਤੇਰੇ ਬੈਡ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾੜੀ? चलो जी, वजह देखो मैं बैड लक भी नहीं बोल सकता। हो सकता है भाई मेरी ही मिस्टेक हो कई बार, जो भाई कई बार हम करना कुछ चाह रहे हैं वो कुछ जाता है, तो उस कारण से भी सेट लग जानी है। बाकी कोई टाइम होता है, कोई अच्छा या बुरा टाइम होता है जो भाई सेट लगी है मैंने, लेकिन पता नहीं मेरे को ही क्यों लग रही है। परमात्मा करे किसी को भी ना लगे, क्योंकि मैं बहुत भोगी हूँ, मैंने भोगी ये चीज़ सारी। कुश्ती भी इसलिए छोड़ी कि भाई चोट पेट ज़्यादा थी और प्रोग्रेस नहीं हो रही सी। ਪਹਿਲਵਾਨ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤੇਰੇ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਤਪਸਵੀ ਵੀ ਆ, ਨਾਮ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਲੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਔਲਾਦ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ? ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने जिक्र किया ते अपना केसगढ़ साहिब गुरुद्वारा हैगा मनाना, केसगढ़ साहिब। ਤੇ मैं ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੈਚ ਸੀਗਾ, ਮੈਚ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਮੈਚ ਮੈਂ ਬੜੀਆ ਖੇਡਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। और मत्था टेक के आना। एक दो प्लेयर थे, दीपक पहलवान है अपना पंजाब पुलिस से है, तो वो मैंने लेके गया उत्थे। ते उत्थे वो बोले भाई जसू इत्थे है ना, मतलब मत्था टेक, शांति मिलेगी तेरे को। तो मैं मत्था टेक के मेरे आंखों में आंसू आ गए उत्थे। ते मैं वाहिगुरु जी नू परमात्मा नू मैं अरदास की थी, हे वाहिगुरु महाराज मैं तेरे मतलब द्वार पर आया सी, तेरे द्वार पे आया सी, मैं परेशान हूँ भाई, मैनू मेरी औलाद जो ली है ना वो वापस दे दे। ते भलवान जी मैं उसके बाद मेरा उत्थे जाना नहीं होया, लेकिन मेरी बड़ी तमन्ना है मैं उत्थे जाऊँ, मत्था टेक के आऊँ और फैमिली ने लेके जाऊँ। ते मैनू अब 1 साल हो गया, मेरा बेटा होया सी, वो वाहिगुरु ने, परमात्मा ने, उस माता रानी ने, जो भी वो परमात्मा का रूप है, उसने मेरे को बेटे के रूप में मेरा बेटा वापस दिया। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उस परमात्मा का, वाहिगुरु महाराज का, उस परमात्मा का जिसने भाई जो लिया था वो मेरे को वापस भी दिया। ਬਾਕੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦਾ ਬਲੀਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਬਲੀਵ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰਾਂ ਤੇ ਕਬੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਾ? नहीं पहलवान जी, मैं डरा नहीं कदों भी। मैं इसलिए नहीं डरा क्योंकि एक पहलवान है जो वो 2 घंटे जोर करता है, और रेड कितनी देर की है? 30 सेकंड की। तो 30 सेकंड में एक स्टॉपर कितने हाथ मार सकता है? सही बात। और उसमें तो भागना भी है, कुश्ती में तो भाग भी नहीं सकते। ठीक है, तो मैं डर नहीं लगा, बल्कि मेरे को प्राउड फील होया यार, मैं इतने बड़े स्टार प्लेयरों के साथ खेल लिया हूँ, उनके खिलाफ खेल लिया, उनके साथ खेल लिया हूँ, मेरे को बड़ी खुशी हुई। मैं पाले के साथ खेला, पाला आप पूछोगे तो मैं बताऊंगा कि पाला मेरा पाला एंड जीती कुनर मेरे बेस्ट टॉपर हैं। और जब मैं पाले के खिलाफ भी खेला सी, मेरा मैच भी अच्छा लगा उथे, और काफी वाहवाही भी मिली मेरे को वहाँ पे। तो डर नहीं था किसी चीज का भी, डर किसी बात का भी नहीं है। और हाँ, दूसरी बात, एक बार देवी दयाल को साहब ने मैंने दसी थी कि
ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਦੀਪ का फोन आया सी मेरे को, भाई जसू पहलवान किथे है, मगा जी मैं इथे कुब्बे हूँ। तो वो बोला भाई इथे मैच होने हैं, तू साडी टीम विच खेलना सी, नंगला बिया की टीम। मैं बोला जी ठीक है। तो मेरे को बिलीव नहीं हुआ कि भाई इतना बड़ा प्लेयर है वो मैंने दस रहा है। हाँ जी। तो मैं देवीदयाल को साहब को मैंने बताई, माँ को साहब वो संदीप दी कोल आई सी तो वो मैंने मैच के लिए सद रहा सी। तो ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। बहुत बहुत मेरे को प्राउड फील हुआ, लेकिन कोच साहब मेरे को बोले कि भाई तू उस लायक प्लेयर है नहीं अभी जो इतने बड़े प्लेयरों में खेलेगा। ठीक है। तो मगर जी और क्या क्या करना पड़ा मैंने, भाई तू कोच साहब बोले भाई और मेहनत कर तू। ठीक है। तो मैं कहा जी ठीक है भाई, मगर जी जो मैंने सद्या उसका की करूँ। तो वो बोले मैं तेन सुबह जवाब देना। ठीक है। ते मैंने रात में नींद नहीं आई। क्या कहोगे? हाँ, एक तो इतने लेजेंडरी प्लेयर ने मेरे को बुलाया और मैंने भाई अपने कोच से पूछी तो मेरा कोच बोल रहा भाई मैं सुबह बताऊंगा, और मेरे को ऐसे ही बोला भाई तू अभी उस लायक है नहीं। ते सुबह कोच साहब आए, मैं मेहनत की थी अपनी, मैच था उसी दिन लेकिन मैंने मेहनत की थी, 2 घंटे मैंने मेहनत लगाई अपनी। मेहनत लगा गए तो कोच साहब आए मेहनत के बाद। कोच साहब ने पूछा भाई की करता सी, माँ जी मेहनत की थी अपनी। बोला तेरा तो मैच सीगा, मेहनत क्यों की थी? माँ जी आपने बोल दिया था कि भाई ये बड़े प्लेयर हैंगे, तो मैं थोड़ा मायूस हो गया। मैं सोचा भाई और मेहनत करेंगे और तगड़े होने। तो कोच साहब मैंने बोलते सी जो ग्राउंड है ना, जेड़े ग्राउंड में घुस गए उत्थे कोई माड़ा चंगा नहीं है। उत्थे जो घुस गया वो प्लेयर है और सब बराबर के प्लेयर हैं। उत्थे प्लेयर कोई भी माड़ा चंगा नहीं है, दिन माड़ा चंगा है, समय माड़ा चंगा है, प्लेयर कोई भी माड़ा नहीं है। कोई भी जो मैदान से आ गया वो सारे, जो मैदान से आ गया वो बराबर है। तो तू मेहनत कर ली, कोई बात नहीं, तू पहलवान है और अपनी पहलवानी करता है, उत्थे जाके बढ़िया खेलना है, कोई भी तगड़ा नहीं। पर तू गुरु दी रिस्पेक्ट कीती वे तन्नू कहण आवे तू मेहनत नहीं लाए तू उत्थे खेलना। बिल्कुल बिल्कुल। कोच साहब ने मेरे को फिर भेजा वहाँ से, मैं नंगल इंडिया की टीम में खेड़ा सी। तो उससे मेरे मैच भी बढ़िया लगे, जाफे भी लगे, लेकिन मैच मेरा बढ़िया रहा। मेरे को जो उत्साह था तो मैं बढ़िया खेला उठे। तो उसके बाद एक दो मैच और खेला मैं उनके साथ में। तो मेरी गुरविंदर पहलवान जी के साथ, कालमे वाला के साथ बढ़िया बातचीत सीगी। तो वो मैंने फिर मीरी पीरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। फिर मैं मीरी पीरी ਵਿੱਚ मैच खेड़ा सी। ਉੱਥੇ ਕਾਲਾ ਮੀਆਂ ਇੰਡੀਆ थी ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ, जिन्होंने ਇੱਥੇ भी मेरी बहुत मदद की थी। बड़ा ਜਿਹੜਾ प्लेयर ਸੀਗਾ उतना ही अच्छा इंसान भी है जी वो। ते उसके साथ एक मठूर थे जो जिन प्लेयरों को हमने देखा नहीं था, नाम सुना था, उनके साथ खेलने का उत्थे मौका मिला मैंने। तब प्राउड महसूस होया वे मेहनत का फल मिलना शुरू हो गया। बिल्कुल प्राउड महसूस होया पहलवान जी। मैंने मेहनत ही इसलिए की थी ताकि मैं वहां तक मैं पहुंच सकूं। ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਚ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? पहलवान जी जो जेड़ा भी कबड्डी का प्लेयर सीगा, हर प्लेयर का ड्रीम सीगा कि वो कनेडा आए और थे कबड्डी खेडे। ते असी भी एक ड्रीम देखा सी कि भाई असी भी कनेडा जाना है, वर्ल्ड कप खेलना है, टूर्नामेंट खेलने सी। ते मेरे को बड़ा प्राउड फील हो रहा है, बड़ा उत्साहित हूँ मैं इस चीज़ के लिए। लेकिन असी इत्थे आए सी, कलोने पहला मैच खेड़ा सी ते उत्थे ही मैनू सैट लगी सी। पहले मैच में सैट लगी सी ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਸਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੇੜੀ ਲਵਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੀਲਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ घबराहट बहुत ज्यादा हो रही थी उस टाइम पे। तो मैंने तो यही लगता सी कि भाई मैंने मेरे घर पहुंचा दो मेरे बच्चों के पास, मैंने कबड्डी नहीं खेलनी। ठीक है। वे चोट हर वेले हाँ जी, क्योंकि वो चोट इतनी, ये आपको पता है पहलवानी में तकरीबन पसली में चोट लगती है ते सांस लेने में भी दिक्कत होती सी। ऐदा बोलते सी कि भाई ये फेफड़े का कवर होता सी, फेफड़ों के ऊपर हैगा सी। ते इतने चोट लगी सी तो मैंने सांस नहीं हो रहा, मैं बार बार चिल्ला रहा वहां पे भाई मैंने सांस नहीं आ रहा, मैंने टीका लगा दो, मैंने टीका लगा दो, कोई दर्द का टीका हो या किसी भी चीज का हो, दर्द कम हो जाए, मैंने सांस सौखा आ जाए। क्योंकि पसली और ये टूट गई कि दबाव ये फ्रैक्चर आ गया सी। हाँ जी। इसका क्या इलाज किया फिर उन्होंने? इलाज पहलवान जी फिर मैं करीबन आधे 1 घंटे बाद मैंने उत्थे लेके गई सी हॉस्पिटल ते मैंने नहीं पता मेरे साथ कौन था कौन नहीं था हॉस्पिटल में, शायद कोई था भी नहीं वहाँ पे। ते उत्थे उन्होंने कोई रबिंग वगैरह की थी मशीन से और
ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ ਟੇਪ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਸੀ ਸੱਦ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਲ ਵੀ नहीं ਸੀਗੇ? पहलवान जी मैंने बुरा तो लगा, लेकिन इतना सोचने का टाइम नहीं सीगा क्योंकि डॉक्टर ने इंजेक्शन वगैरह भी लगा रखे थे। तो मैंने बीच में मैंने होश आया थी, मैंने प्यास बहुत लगती थी क्योंकि ग्लूकोज वगैरह चढ़ रहा था। जो भी मैं डॉक्टर से बोलता रहा बार बार, भाई मेरे को प्यास लगी, मेरे को पानी चाहिए, आवाज़ मेरी निकल नहीं रही थी। तो उन्होंने उसे कोई सुन ही नहीं रहा था कुछ भी। तो वो कह रहे थे कि नॉट वाटर, नो वाटर, वाटर नॉट अलाउड। तो उस दौरान मेरे पास कोई भी नहीं था वहाँ पे। फिर इस टाइम ਤੁਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਧਾਰਿਆ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਚ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਚੋਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? पहलवान जी मेरा ना इतने पहली बात तो ये है कि मेरा मन भर गया इतने आगे। मन इसलिए भर गया कि यहाँ सच में कोई किसी का नहीं है। ठीक है, मेरे को ये रियलाइज हुआ, फील होता है जो बढ़िया प्लेयर है उसकी कदर कर रहे हैं भाई, आओ भगत कर रहे हैं भाई, जो फिट है। यार चोट किसको नहीं लगती? जो रुस्तम हुए बड़े बड़े उनको भी चोट लगी, क्या उनका कोच या उनका प्रमोटर उसको छोड़ देगा? कभी भी नहीं। तो मेरे को ये इतनी बुरी चीज लगी यहाँ पर आकर, भाई सेट लगी, चलो सेट लगी तो क्या हम मुड़ के फिर वापस चले जाना है, लेकिन एक उम्मीद के साथ जाए इंसान, भाई कुछ मदद करी जाए, कुछ कोई कांटेक्ट ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਲਿਆ? नहीं, मेरी किसी से कोई बात नहीं, ना कोई लेना देना होया कुछ भी। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੇੜੀ ਲਵਾ ਕੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ, ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆਵੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ। मेरे कोल किसी की ना तो कॉल आई है, ना किसी ने मेरे से बात की है, ना मेरे पास कोई घर पर आया है अब भाई किसी भी तरह की मदद की जाए। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇਹ ਚੋਟ ਐਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਪੱਟੀ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਔਰ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚਲ ਮੰਨਦਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਬਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਈ, ਕੋਸਟਲੀ ਹੈਗਾ। ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, किसी को भी लग सकती है, ये अपनी किस्मत की बात है, अपने लक की बात है। तो मैं तो इतना खुश हो गया था इतने कि भाई अपन मैच लगाने, बढ़िया मैच लगाने। मेरे मन में यही था कि भाई धोबी भी चलेंगी, कलाजन भी चलेगा, बढ़िया खेलना। ਪਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਪੰਡਤ कर लेते हैं पता। पहलवान जी मैं थोड़ा कम विश्वास रखूँ इस चीज में, पर भाई मैं किसी साधु से संत से पूछूं इस बारे में, क्योंकि आज की बात नहीं है, ये मेरे बचपन से ये होता रहा कि भाई मेरे पीक टाइम पे मेरा नेशनल का कंपटीशन है, इंटरनेशनल कंपटीशन है, हर बार कंपटीशन से जस्ट पहले मेरे को चोट लगी है और इतनी गंभीर लगी है कि भाई गेम ही छड़ दे। ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੋਨੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਗੱਟੇ ਦੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਟੁੱਟੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਤੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਪਸਲੀ ਟੁੱਟੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਹਸਲੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਕੋੜਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ में कोई जॉइंट ऐसा है नहीं जिथे चोट नहीं लगी सी, और सारी चोट ऐसी सीगी कि गेम छड़ देना। लेकिन परमात्मा ने इतनी भी बुद्धि दी, इतनी भी सहानुभूति दी कि मैंने कि इतना पेशेंस दिया, नहीं जसू अभी और करना है, अभी और करना है। तो उसकी शायद क्या पता क्या रजा है उस परमात्मा की। ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਜੈਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਉੱਥੇ ਆ ਵੀ ਕਈ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ? नहीं पहलवान जी, मेरा इत्थे रहने का कोई विचार नहीं हैगा। ते मैनू मेरी फैमिली बहुत प्यारी लगती है, परमात्मा नू मेरा बेटा लिया था वो वापस दे दिया मैनू। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जितना भी टाइम हो उतना मेरे बच्चों के साथ हो, मेरी फैमिली के साथ हो। परसों ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਤੋਰਨ ਜਿੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਪਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਲੇਅਰ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨੀ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੋ। ਤਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कभी भी हताश ना हो, कभी भी निराश ना हो, और आप सबको जो भी मेरे को देख रहा है और जो नहीं देख रहा है वो भी, मैं ये चाहता हूँ भाई
आपको 24 घंटे मिले हैं पूरे दिन के, रात के। अगर 24 घंटे में से 30-40 मिनट आप अपने शरीर के लिए नहीं निकाल सकते तो डूब कर मर जाना चाहिए। कम से कम, चाहे आपकी उम्र 80 साल है, 60 साल है, 50 है, 40 है, 20 है, 10 साल है, अपने बच्चों से लेकर अपने बुजुर्गों तक कम से कम 30-40 मिनट अपने शरीर के लिए जरूर निकाले। अपना प्राणायाम करे, योगा करे, एक्सरसाइज करे, कुछ भी करे, चाहे वॉक करे, चाहे बैठे बैठे कुछ भी करे, लेकिन अपने शरीर के लिए वो जरूर निकाले। और रुस्तम दी आवाज़ का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो मैंने इतना सम्मान दे के इतने बुलाया, मैंने मान सम्मान दिता अपने क्लब से, और बार बार मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू पहलवान जी। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਦਾਂ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰਸਟਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।